हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा फेसबुक पेज का, अकाउंट्स बनाने का और किस तरह से हम पोस्ट कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे फेसबुक के एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट फेसबुक ग्रुप के बारे में। फेसबुक ग्रुप है क्या? बेसिकली एक कम्युनिटी फीचर है जो फेसबुक प्रोवाइड करता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ जाते हैं जो सेम तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, सेम तरह के गोल्स हैं, जो सेम तरह के टॉपिक्स डिस्कशन में शामिल रहते हैं। इसमें इन ग्रुप्स में लगभग वो सभी लोग अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ग्रुप्स रहते हैं या कुछ एंटरटेनमेंट के लिए इमेजेस वगैरह या आर्टिकल्स डाल सकते हैं। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि बहुत सारे मेंबर एक ग्रुप में रहते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट हैं या आप ऐसा कोई ग्रुप बनाते हैं तो बड़ी जल्दी आप इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एक प्राइवेसी सेटिंग होती है जिसके आधार पे वो काम करते हैं। जैसे पब्लिक हैं, प्राइवेट है या हिडन है। अब पब्लिक हैं तो सबके लिए ओपन है, कोई भी व्यक्ति आके उसमें अपना मैसेज डाल सकता है और दूसरों का मैसेज देख भी सकता है। प्राइवेट हैं तो सिर्फ वो लोग जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं अप्रूवल के बाद ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हिडन में सिर्फ उनको ही पता रहता है उस ग्रुप का जिनसे उस ग्रुप को शेयर किया गया है। तो प्राइवेसी सेटिंग्स जो होते हैं वो एडमिन चुनता है। अब मैं बात करूं फेसबुक ग्रुप का फ़ायदा क्या रहेगा। जैसे मैंने सबसे पहले बताया, एक कम्युनिटी आपकी बन जाएगी। कम्युनिटी मतलब बहुत सारा बड़ा ग्रुप बन जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, अब डायरेक्टली प्रमोशन तो ज़रूरी नहीं आप करो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो अपना रिव्यू किसी चीज़ का, या ये बता सकते हो कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया उसका बेनिफिट क्या रहा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड करते हो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप काफ़ी सारे ग्रुप्स का पार्ट हो सकते हो। तो वो लोग जो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से जुड़ सकते हैं जिन चीज़ों के बारे में आप बताना चाह रहे हो। तो उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है, एक तरह से ब्रांड एडवोकेसी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड की लॉयल कम्युनिटी बनती है। आपका एंगेजमेंट डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ रहता है। ग्रुप बेसिकली है क्या? लोग ही तो हैं अंदर उसके। अब वो लोग जब आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपके क्वेरीज आएंगी, उनका आप आंसर दोगे, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट एंगेजमेंट में हो यूज़र के साथ या कस्टमर के साथ। ऑर्गेनिक रीच का बढ़ाने का सबसे बेहतर मीडियम, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहले ही से जुड़े हुए हैं। अब हज़ारों लोग अगर एक ही ग्रुप में होंगे, आप कोई पोस्ट डालोगे या कोई इमेज शेयर करोगे तो काफ़ी सारे लोग वहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये एक बड़ा बेनिफिट रहता है। डायरेक्ट आप ऑर्गेनिक रीच में कहीं ना कहीं अपने यूज़र के साथ या कस्टमर के साथ जुड़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप जब लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्स और लीड जनरेशन में भी एक पार्टिसिपेशन रहता है। मान लीजिए आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, कोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं जिनको आप ऑनलाइन ऑफर कर सकते हो। तो ऐसे में तो सबसे बेहतर माध्यम हो जाता है आपके फेसबुक ग्रुप्स, क्योंकि कम्युनिटी पहले से बन गई, पहले से वो लोग आपको जानते हैं। जैसे ही आप कुछ पिच करोगे या अपना प्रोसेस बताओगे तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अब जब मेंबर्स या ये सारी कम्युनिटी वहाँ बनी रहती है, समय समय पे आप डिफरेंट ऑफर्स और प्रमोशंस दे सकते हो। कहीं ना कहीं वो मेंबर आपसे जुड़ते चले जाते हैं और जो लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं वो आपके बिजनेस का पार्ट बनते जा रहे हैं। यहाँ अगर बात की जाए तो एक तरह से ये फ्री और इफ़ेक्टिव मार्केटिंग टूल है, क्योंकि आपको इसमें कोई कॉस्ट तो देना नहीं पड़ा। आप हर बार मैसेज करते हैं, आपका कोई कॉस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि एक ग्रुप बनाने में ना तो कोई कॉस्टिंग है और ना किसी दूसरे ग्रुप में ऐड होने का कोई खर्चा है। तो एक तरह से कम्युनिटी आपकी बिल्ड होती जा रही है। अब आप मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूँ बड़ा सिंपल सा, 50 ग्रुप आपने ज्वाइन किए, हज़ार लोगों वाले, तो 50,000 लोगों का तो आपके पास एक कम्युनिटी जनरेट हो गया। यानी कि आप उन सबके पार्टिसिपेशन में मेंबर बन गए। इस तरह से आपने कोई ग्रुप बनाया तो उसमें आपके पास लोग जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं आप इतने सारे लोगों तक जल्दी ही रीच बना लेते हो। अब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, सर्विस कैसी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में कॉमन है, जो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर उनमें डीलअप करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स ग्रुप्स आपको दे सकते हैं। तो एक तरह से पेड ऐड से पहले वाला पार्ट मैं ये बोल दूं कि ग्रुप्स एक अच्छा माध्यम है। बाद में आप पैसे दे के ऐड लगा सकते हैं, लेकिन पहले में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए, कस्टमर का फीडबैक लेते हुए बड़े बेहतर तरीके से अपनी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें जो भी ग्रुप रहता है, आपके पास एक बेनिफिट ये रहता है कि आप वैल्यूएबल इनसाइट्स देख सकते हैं। अब इनसाइट का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं आप कस्टमर के मेन पॉइंट्स या कस्टमर के पेन पॉइंट्स, जो भी दोनों चीज़ें आपकी रहती हैं, उनको समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो वो भी आपके सामने बाहर आती है, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो वो भी बाहर आती है। तो क्यों ना उन सब चीज़ों के ऊपर काम करके अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया जाए। और जब हम ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर के सॉल्यूशन साइड पे जा रहे हैं, और कस्टमर के पास चीज़ें अच्छी होने पे वो पेमेंट करने से मना नहीं करता और डायरेक्ट फीडबैक आपके पास रहता है। ये चीज़ एक तरह से वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं।
आपको बताती रहती हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस तरह से ये फीचर आपका बनेगा। यहाँ पे जब हम किसी कम्युनिटी का पार्ट बने या कोई हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, अब वो काफ़ी समय से जुड़ा हो सकता है, हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से एक ग्रुप का पार्ट हो सकता है। एक ट्रस्ट फैक्टर डिफ़ॉल्ट आ जाता है क्योंकि ग्रुप्स जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे का डायरेक्ट इंटरेक्शन भी देते हैं। तो जब आप कोई वैल्यूएबल कंटेंट डालते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा एक कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, मुझे वो बेचना है और हर रोज़ कुछ ना कुछ एडवाइस मैं वहाँ शेयर कर रहा हूँ जो कि वैल्यूएबल भी है। तो जिस दिन मैं अपने कोर्स की जानकारी वहाँ दूंगा, लोग वहाँ मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मैं उस जो फील्ड है उसका एक्सपर्ट हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपनी एक्सपर्टीज़ को उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब जो लोग फ्री में एडवाइस लेना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता अगर उन्हें मेरी एडवाइस पसंद आती है तो वो पेमेंट करने से भी नहीं चूकेंगे या हटेंगे। तो ऐसे बेस पे मेरे पास एक शेयरेबल वैल्यूएबल कंटेंट ही कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरी सेल्स को ड्राइव कर रहा है। और जब क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका विजिटर, आपका ग्रुप मेंबर, आपका यूज़र एक पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है। एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको ग्रुप्स में। अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं, फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनका कोई लिंक आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आप मान के चलें कि आपके पास मोनेटाइजेशन यानी कि पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बढ़ जाएंगी। आपके पास बहुत सारे मेंबर हैं, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं और एक समय पे आके ऐसा होता है कि लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। अब आप कोई लिंक डालते हैं तो बहुत सारे लोग उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं और वो लिंक केवल एक सॉफ्ट लिंक डाला हुआ आपको मोनेटाइज ऑप्शंस में लेके जा सकता है। बहुत सारे बिजनेस तो इन चीज़ों के लिए पेमेंट भी मांगते हैं और पेमेंट देते भी हैं, यानी कि दोनों तरह से आपके पास बेनिफिट रहता है। तो अगर आप कुछ ऐसे ग्रुप मेंबर आपके पास हैं जहां बहुत सारी कम्युनिटी आपकी बन चुकी है, तो लोग आपके पास आएंगे कि हमारे प्रोडक्ट की ऐड की जाए। और कहीं पे आपका वो अपना प्रोडक्ट है तो आप लोगों के पास जाएंगे कि इस प्रोडक्ट को खरीदिए और यूज़ करके देखिए। ये मैंने कुछ आपको बेनिफिट्स बताए हैं फेसबुक ग्रुप्स के। मैं आपको ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं फेसबुक ग्रुप जो है हमारे लिए फ्री एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि हम दिन रात वहाँ मैसेजिंग कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं मैसेजिंग की, वो गलत हो जाएगा। आपको अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए पहले आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपको वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करना है। जैसे मैं एग्जांपल कोर्स का ही ले रहा था। अब मान लीजिए मुझे एक्सेल का कोर्स बेचना है, तो क्यों ना मैं हर रोज़ एक फार्मूलेशन शेयर कर दूँ, हर रोज़ कोई वैल्यूएबल टिप शेयर कर दूँ एक्सेल की, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास वो जो लोग हैं वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन मैं कोई एक्सेल का कोर्स लॉन्च करूँगा तो लोग मेरे साथ जुड़ के उस कोर्स को ले सकते हैं। तो अब मैं आपको की बेनिफिट्स बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, ये ब्रीफ में बता देता हूँ। आपकी कम्युनिटी जो है लॉयल बनती है, लोग आपके साथ प्रैक्टिकली जुड़ते हैं, ऑर्गेनिक रीच रहती है, सेल्स लीड्स आपके पास आ जाती हैं, मार्केटिंग टूल आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री की ज़रूरत नहीं रहती इसमें। इनसाइट्स और फीडबैक के साथ आपका प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सुधार सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग ब्रांड अथॉरिटी, तो जब आप वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और ब्रांड आपका बनेगा। मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी मैंने जैसे बताया, किसी सॉफ्टवेयर को बेचते हैं या कोई आप एफिलिएट प्रोडक्ट बेचते हैं तो पैसा कमाने का भी एक अच्छा माध्यम ये आपके पास हो जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप्स बनाना कैसे है और किस तरह से उसमें सेटअप किया जाता है चीज़ों को। ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो अकाउंट ओपन है वो मेरे पास यहाँ आ गया है। इसमें सबसे पहले मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगा। मुझे ग्रुप बनाना है तो मुझे बताना है ग्रुप का नाम क्या होगा, तो क्रिएट न्यू ग्रुप करूँगा। यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, लर्न टेक स्किल्स के नाम से मेरा ग्रुप है। इसकी प्राइवेसी सेट कर दूंगा। पब्लिक का मतलब सबके लिए ओपन है और प्राइवेट का मतलब जो लोग मेरे से परमिशन लेके ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। मैं क्रिएट पे बटन दबा देता हूँ और मेरा ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। लर्न टेक स्किल के नाम से मेरे पास ग्रुप बन गया है। और यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो मेरे पास जो एक ही मेंबर है अभी, क्योंकि मैं ही हूँ तो एक सिंगल मेंबर ग्रुप ही है ये। आप इन सब चीज़ों को बदल सकते हैं ग्रुप की। जैसे आप इस इमेज को बदलना चाहते हैं तो जो इमेज है इसको आप यहाँ से जाके फ़ोटो अपलोड कर ले। अगर आपके सिस्टम में पड़ी है तो मैं यहाँ से, मेरे पास एक इमेज पड़ी है, मैं उसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। जो इमेज आपके पास है उसको सबमिट करें और यहाँ पे आप उसे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी आपकी पिक्चर। आप इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो सेटअप कर सकते हैं। देखिए मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। और फाइनली मुझे सेव चेंजेस कर देने हैं। ये थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ जाऊँगा तो मैं और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकता हूँ। जैसे कवर फोटो मैंने ऐड कर लिया है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ, पोस्ट बना सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे ग्रुप में बनानी है। जितने लोगों को मैं इनवाइट करूँगा वो सब लोग मेरे ग्रुप में ऐड होते चले जाएंगे। इन्विटेशन तैयार करके उन्हें मैं सेटअप कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि आप डिस्क्रिप्शन दें ग्रुप की। ये जो डिस्क्रिप्शन है आप ChatGPT से भी तैयार करवा सकते हैं। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने पहले से टाइप करके रखी हुई थी, और इसे मैं सेव कर देता हूँ।
तो फाइनली कहीं ना कहीं आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है और इस तरह से ग्रुप का आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।